अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम एक तरीका लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि कई तालिब इल्मों का इसरार था कि तांबा को शुद्ध कैसे किया जाता है या दीगर धातुओं को शुद्ध कैसे किया जाता है, और काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि तांबा को लाज़िल कैसे किया जाता है। तो आज तरीका शुद्ध और लाज़िल का लेकर हाज़िर हुए हैं। ये हम तांबा को शीर मदार से शुद्ध कर रहे हैं। ये तरीका है इसका शुद्ध करने का। हस्ब ज़रूरत शीर मदार लेना है और तांबे का पतरा ले लेना है। तांबा ऐसा लें जो कि बर्तन का होना चाहिए। अगर आपने कुश्ता करना है तो ये ज़रूरी है कि तांबा जो है वो किसी भी बर्तन का लिया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। फिर बर्नल लेकर, ये जिस तरह हम बर्नल दिखा रहे हैं, इस तरह का कोई बर्नल हो तो उस पर इसको गर्म करके सुरख करें। जब ये तांबे का पतरा सुरख हो जाए तो शीर मदार में यानी कि आग के दूध में इसको बुझाव दे दिए जाएं। अगर बर्नल किसी के पास मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में गैस चूल्हे के ऊपर इसको पतरे को रखें और आग पर इतनी देर तक रखा रहने दें कि पतरा सुरख कोयले की मानद हो जाए, यानी कि सुलगते हुए कोयले की तरह। जब ये लाल हो जाए उस वक्त आप शीर मदार में बुझाव दें। तो बुझाव का तरीका आप देख लीजिएगा किस तरह बुझाव देते हैं। बस यही आसान तरीका होता है इसको तांबे को बुझाव देने का। तो इस तरह हस्ब ज़रूरत जिस तरह आपके नुस्खा में तांबे को बुझाव के बाद कुश्ता करने की कोई भी तरकीब हो, उसमें लिखा हो कि फ़लाँ चीज़ में बुझाव देने, आपके नुस्खा में जिस तरकीब से लिखा हो कि इतने बुझाव देने हैं तो उसी तरीके से इसमें बुझाव दें, और जिस मतलूबा चीज़ में साहिब नुस्खा बता रहा है उसी चीज़ में से बुझाव दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। क्योंकि हम शीर मदार में बुझाव दे रहे हैं, लिहाजा आपके पास जो तरीका हो, जिस चीज़ में बुझाव का कहा गया हो उसी चीज़ में आप बुझाव दें। मसलन किसी भी जड़ी बूटी के पानी में अगर बुझाव देने का लिखा गया हो, मिसाल के तौर पे अगर शीर मदार में बुझाव का तरीका लिखा गया हो तो शीर मदार में बुझाव दें। अगर किसी और मुतबादिल जड़ी बूटी में या तारा मीरा के कड़वे तेल में या छाछ में या और मतलूबा बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी तरकीब हैं, जिसमें बताया गया हो उसी में बुझाव दिए जाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। तो इस तरह बुझाव दे दिए जाएंगे। यहाँ पर जितने भी नुस्खे में बुझाव लिखे गए हों उसी तरह उतने बुझाव दे दिए जाएं। तकरीबन 25 बुझाव का तरीका होता है, कम अज़ कम 25 बुझाव शीर मदार में दे दिए जाएं तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद इसको कुश्ता किया जाता है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसको कुश्ता करने की सिर्फ़ एक ही आग में फूल कर सफ़ेद पताशा की मानद ये कुश्ता हो जाता है। बाशर्त ज़िंदगी रही तो ये भी आपको बनाकर दिखाएंगे कि कुश्ता कैसे किया जाता है। इसके अलावा दीगर दोस्तों का इसरार था कि तांबा को लाज़िल कैसे किया जाए, तो इनके लिए लाज़िल करने का तरीका ये है कि देसी सरस लेकर, यानी देसी सरस जो एक आम दरख्त है जिसे शजरतुल ज़करिया भी कहा जाता है, वो हर जगह पाया जाता है। तो उसके पत्ते, कच्चे पत्ते लेकर और इसको अच्छी तरह घोट लिए जाएं। घोटने के बाद खट्टी लस्सी, गाय के दही की खट्टी लस्सी जो कि बासी लस्सी होनी चाहिए, 1-2 दिन बाद उसमें खटास पैदा हो जाती है तो तुरशी आ जाती है, वो लस्सी लेकर 2 गिलास तक, अगर 1 पाव आपके पास सरस के पत्ते हैं तो कम अज़ कम 1 से 2 गिलास खट्टी लस्सी के इसमें डालकर अच्छी तरह इसको घोल कर उसके बाद ये पानी छान लिया जाए लस्सी वाला। तो इसके बाद आपने इसी तरह गरम करके तांबे को और इसके अंदर बुझाव देने, यूँ बार बार यहाँ तक बुझाव देने हैं कि ये सारा झड़ जाएगा। हर बार ये थोड़ा थोड़ा झड़ता रहेगा। तो इस तरह बुझाव देते जाएं और इसको गरम सुर्ख
पतरी को बिल्कुल ही सुर्ख करना शर्त है, यानी कि इतना सुर्ख करेंगे बिल्कुल कोयले की मानिंद हो जाए। तो उस वक्त आपने इस लस्सी वाले पानी में, जो कि सरस के पत्तों से पानी निकाला गया लस्सी डालकर, इसमें से आप बुझाव देते रहें। इस तरह बार बार बुझाव देने से धीरे धीरे ये पतरा झड़ता जाएगा और इस तरह यहाँ तक बुझाव दें कि तमाम पतरा झड़ जाए। ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन सारा का सारा हर मर्तबा झड़ेगा। और बनिस्बत शीर मदार या हम दीगर अज्जा में बुझाव देते हैं, पानियों में बुझाव देते हैं, तो उसकी निस्बत ये जो पानी बनेगा सरस के पत्तों से लस्सी का जो डालकर हम पानी निकालेंगे बनाएंगे, इसमें पहले बुझाव में बहुत काफ़ी हद तक ये पतरा झड़ जाता है। तो इस तरह बार बार इसको गर्म करते जाएं और इसको बुझाव देते जाएं, हर मर्तबा ये झड़ता जाएगा पतरा। यूं यहाँ तक बुझाव दें कि पतरा सारा झड़ कर ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद रात भर इस पानी को रखा रहने दें। ये सारा जितना भी तांबा होगा नीचे बैठ जाएगा। सुबह इसको एहतियात के साथ निथार लें, तो जितना पानी होगा उसको अलग कर लें। नीचे पाउडर सुर्ख रंग में ये पाउडर की सूरत में तांबा मिलेगा, इसको एहतियात से निकाल कर खुश्क कर लें। 2-4 गुस्ल देना लाजिम है क्योंकि इसमें फजलात आ जाते हैं जो कि सरस के, और ये यानी कि गाद आ जाती है। तो इसको अच्छी तरह से 2-4 पानियों में से धो लें, जिसको गुस्ल कहा जाता है। तो इस तरह धोकर साफ़ कर लें। यहाँ पर तांबा जो है बुरादा की शक्ल में मिलेगा। अगर इसको खरल करेंगे तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। अब इसको दोबारा चरख देकर ज़िंदा कर लें। यहाँ पर अगर इसका ज़ंगार टेस्ट किया जाए, यानी कि चेक किया जाए कि आया इसमें ज़ंगार है या ना नहीं, तो इसकी निस्बत काफ़ी हद तक यूँ समझ ले कि 75% यहाँ पे इसकी ज़ंगार ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ज़ंगार पहली मर्तबा देगा लेकिन 75% इसकी ज़ंगार ख़त्म हो जाती है। इस तरह दोबारा इसको चरख देकर पतरा बनाकर दोबारा इसी तरह बुझाव दे दिए जाएं तो यहाँ पे ये धीरे धीरे इसकी ज़ंगार ख़त्म हो जाती है। 2 से 3 मरतबा, हद ज़्यादा तीसरी मरतबा इसको चरख देकर जब डली बनाकर पतरा बनाया जाता है तो तीसरी मरतबा इसमें ज़ंगार नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। तो इस तरह ये लाज़िल हो जाता है, जो कि आसानी के साथ लाज़िल किया जा सकता है। तो इस तरह लाज़िल करके कोई साहिब अपने काम में इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।